गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को बनाने की विधियां देखेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्केन पढ़ा था, उसका नोमेनक्लेचर क्या था, नामकरण एल्केन का, और उसके बाद में हमने क्या देखा, उसमें एल्केन में समवयवता। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन को बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्केन को बनाने की विधियां। सबसे पहले बात करते हैं पहला मेथड, बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। क्या कहेंगे कि एल्कीन और एल्काइन के, एल्कीन एवं एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण मतलब कि अब हम बात करेंगे कि एल्कीन और एल्काइन पर किसका योग होता है, हाइड्रोजन का। जब योग हो जाता है तो उससे क्या बनते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। जब बात करते हैं क्या क्या मतलब है, तो देखो, जब एल्कीन की रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन पैलेडियम कार्बन या पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम कार्बन या पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है हमें, R+H2 लिख दूं। ये क्या उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं इसको। क्या, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, ये एडजॉर्प्शन रिएक्शन। और अधिशोषण आपने पढ़ा होगा सभी ने, उसकी अभिक्रिया है। क्या कि पैलेडियम जो आपका उत्प्रेरक होता है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है, हाइड्रोजन प्राप्त करवाता है, इसको प्रोवाइड करवाता है, और एल्कीन की सरफेस पर ये जाके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और क्या बनता है, RCH, HCH2 और H। जब हम बात करते हैं कि पैलेडियम कार्बन या पैलेडियम BaSO4 की हमने बात की, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि यदि एल्कीन की रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन वही रेने निकल, क्या काम है, एल्कीन की रिएक्शन रेने निकल की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होता है, वही एल्केन प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं, इस रिएक्शन का नाम है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, साबाते-सैंडसन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, बियर-सैंडसन रिएक्शन। क्या कि जब हम किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, रेने निकल की उपस्थिति में। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण हम किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, रेने निकल की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। रेने निकल की उपस्थिति में करवाने के कारण हम इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सैपियर-सैंडरसन रिएक्शन, हिंदी में साबाते-सैंडरसन रिएक्शन। कोई दिक्कत। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर एल्काइन की रिएक्शन करवा देना, हम किसकी रिएक्शन करवा दें, एल्काइन की रिएक्शन। सेम किस किस की प्रेजेंस में करवा सकते हैं आप, पैलेडियम कार्बन, पैलेडियम BaSO4 बेरियम सल्फेट, रेने निकल, इनकी उपस्थिति में करवाने पे वही क्या प्राप्त होता है हमें, एल्केन प्राप्त होता है। हमें क्या ऑब्टेन होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन क्या है, ओके। क्या कहा है, एल्कीन एवं एल्काइन, एल्कीन एवं एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन का योग होता है एक पाई बंद पर, ओके। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन समझ में आई। सेकंड रिएक्शन की जब हम बात करेंगे,
हेलो एल्केन के अपचयन द्वारा, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। पढ़ के आए भाई ये रिएक्शन हम पिछले यूनिट में। कौन सी यूनिट फिफ्थ, एल्किल हैलाइड में हमने ये चीज पढ़ी थी, रिडक्शन रिएक्शन। क्या लिखेंगे? सेकंड, by the reduction of alkyl halide। क्या कहा? एल्किल हैलाइड के अपचयन द्वारा। देखो बात करते हैं, जब एल्किल हैलाइड ये ले लूं, इसका क्या कराते हैं हम? अपचयन कराते हैं। जब इसका अपचयन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन। हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है? एल्केन ऑब्टेन हो रहा है। ये रिडक्शन हम किस किस की प्रेजेंस में करा सकते हैं? ये रिडक्शन, ये अपचयन हम किस किस की प्रेजेंस में करवा सकते हैं? तो देखो मैं बात करूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ मिल सकता है आपको, जिंक अमलगम Zn और कंसंट्रेट HCl, जिंक HCl। उसके अलावा जब हम बात करें, सोडियम बोरोहाइड्राइड मिल सकता है, या आपको प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल मिल सकते हैं और प्रेरकी अपचयन होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको सोडियम प्लस इथेनॉल मिल सकता है। ये सब ही क्या है? एल्किल हैलाइड को किसमें अपचयित कर देते हैं? एल्केन में अपचयित कर देते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें कि हमारे पास क्या है? एल्किल आयोडाइड। क्या है? एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया हम किस से करवाते हैं? लाल फास्फोरस और HI से जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? संगत एल्केन प्राप्त होता है। क्या कहा कि जब एल्किल आयोडाइड आ जाता है तो हम किसकी उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं? लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं। ओके, देखो दो रिएक्शन समझ में आई। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ये वो भी ठीक है। एल्किल हैलाइड से कैसे बनाते हैं देखिए, देखो थर्ड मैकेनिज्म की या थर्ड रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो थर्ड रिएक्शन कौन सी आती है? देखें, थर्ड रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन, पड़ी हुई आपकी वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या था? एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति लेते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर एल्केन का क्या प्राप्त होता है? हमें डबल युग्मन हो जाते हैं। एल्केन कैसे हो जाते हैं? युग्मित अवस्था में। जैसे एग्जांपल कई लिखे थे हम, CH3 CH2 Cl प्लस Na। एरो पे क्या दिया होगा आपको? ड्राई ईथर। हम देखते हैं, एक बात कहेंगे कि आपको यहाँ दो लिख के भी दे सकता और नहीं भी लिख के देगा। क्या? यहाँ दो हो भी सकता और नहीं भी होगा। जब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? क्या है ये? ब्यूटेन। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। दो टाइप से आप इसकी मैकेनिज्म दे सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन है, इसके अलावा एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे बात करें हम, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ओके, बनाइए क्या प्रोडक्ट मिलता है। देखिए इस रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, किसकी? इस वाली रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कहां से बॉन्ड टूटना चाहिए?
Br और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, हेलोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है, और सेकंड जो बॉन्ड फॉर्म होगा, जो बॉन्ड फॉर्म बनेगा, बॉन्ड नया बॉन्ड बनेगा, वो कहाँ बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब जहां से बॉन्ड टूट रहा है बॉन्ड वहीं से बनाना है। ओके, देखो कैसे बनाएंगे। जैसे ऊपर बनाया है, कार्बन कार्बन से बॉन्ड तोड़ा और हमने क्या बना दिया, प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड कहाँ से टूटना चाहिए, यहाँ से, और बनेगा क्या, CH3 CH CH3, इसका क्या हो गया, डबल हो गया। ये क्या हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। क्या नाम होगा इसका, 2,3 डाई मिथाइल एंड ब्यूटेन। नाम समझ में आया, नोमेनक्लेचर हम कर चुके हैं पहले इसका। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म आपको दो प्रकार से दी जाती है। इसकी जो क्रियाविधि की बात करते हैं वो कितने टाइप से दे सकते हैं, वुड्स अभिक्रिया की क्रियाविधि दो प्रकार से दी गई कि एक तो मान लीजिए क्या बनता है, एनायन बनता है, आयनिक मैकेनिज्म, और एक कौन सी बात करेंगे हम, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक तो किसकी बात करेंगे, आयनिक मैकेनिज्म की, और एक किसकी बात करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो पहले आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया में क्या होता है, आयनिक क्रियाविधि में देखेंगे कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से जब करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, R नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब एल्काइल सोडियम या सोडियम एल्काइल। इसके बाद में बात करेंगे और क्या मिल गया आपको, एक NaX मिल गया, एक क्या मिल गया, NX। जब इसकी रिएक्शन वापस हम किससे कराते हैं, RH की अभिक्रिया, तो हमें क्या गेट होगा, R बॉन्ड R। ये आपकी कौन सी मैकेनिज्म है, आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पहले एल्किल हैलाइड किसके साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, और क्या बनता है, एल्काइल सोडियम, और किसका निर्माण करता है, एल्काइल एल्किल सोडियम। लिख लेना। ओके, क्या है ये, एल्किल सोडियम। और एल्किल सोडियम क्या करता है, दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, और हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट मैकेनिज्म हम कैसे लेंगे, नेक्स्ट मैकेनिज्म हम देते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे देंगे कि सोडियम पहले क्या बनाता है, Na रेडिकल बनाता है। क्या बनाया, सोडियम ने Na रेडिकल बनाया। एल्किल हैलाइड के साथ कौन अभिक्रिया करता है, Na रेडिकल, और क्या बना लेता है, R रेडिकल प्लस NaX। अब हम बात करते हैं R रेडिकल किसके साथ अभिक्रिया करता है, R रेडिकल दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करेगा RH के साथ, और क्या बना देगा, प्लस X रेडिकल, और फिर एक जो Na रेडिकल दूसरा है उसके साथ अभिक्रिया करके ये दो प्रकार से इसकी मैकेनिज्म दी जाती है। दो प्रकार से इसकी क्या दी गई, मैकेनिज्म दी गई, क्रियाविधि इसकी दी गई है। ओके, देखो समझ में आए आयनिक मैकेनिज्म क्या थी। अब हम बात करेंगे कोरे-फ्यूकस रिएक्शन। किसकी बात करेंगे, कोरे-हाउस रिएक्शन। कोरे-हाउस अभिक्रिया क्या है, बात करते हैं। देखो तीन रिएक्शन हो गई हमारी, चौथी रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो बात करते हैं कि कोरे फोर्थ रिएक्शन, हाउस रिएक्शन।
ध्यान से देखना, कोरेहाउस रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल क्या है और एंड मटेरियल क्या बनता है। प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट तो एल्केन बनेगा, लेकिन बनता कैसे है वो देखते हैं। ओके, बात करता हूं मैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम से करवाने पर, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम से, ये हमारी पढ़ी हुई है पहले रिएक्शन, कहां पढ़ गए, एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में, रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम से करवाने पर ऑर्गेनोलिथियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बधात्विक लिथियम प्राप्त होता है। अब कार्बधात्विक लिथियम RLi की अभिक्रिया, RLi की अभिक्रिया कॉपर आयोडाइड से करवाने पर, RLi की अभिक्रिया कॉपर आयोडाइड से करवाने पर क्या प्राप्त होगा हमें, R2CuLi। क्या कहते हैं इसको, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट। क्या कहेंगे इसको हम, क्या नाम देखिए, क्या कहा, एल्काइल लिथियम की अभिक्रिया Cui से करवाने पर लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट प्राप्त होता है। क्या नाम है इसका, लिथियम डाई एल्काइल और क्यूप्रेट। हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है। और जब हम बात करते हैं इसकी लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर क्या कहेंगे, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट की अभिक्रिया जब हम किससे करवाते हैं, आरएक्स से करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखेंगे आर और आरएक्स प्लस RCu, R और LiX, और हमें क्या प्राप्त हुआ, देखो क्या मिल गया हमें, वही क्या, डुप्लीकेशन, मतलब द्विलकीकरण हुआ, डबल हो गया। एल्केन दो प्राप्त होते हैं। पहली बात करेंगे, एक एल्केन कौन सा, एक एल्केन में एल्किल समूह होता है जो हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, और दूसरा कौन सा, जो आपका क्या, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट का R है। दो एल्किल समूह हैं इसमें, दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें, क्या कहेंगे कि C2H5Cl क्लोरो इथेन की अभिक्रिया, लिथियम डाईमिथाइल क्यूप्रेट से करवाने पर क्या कहेंगे, एक R तो हमारा ये है और एक R क्या है, ये है, दोनों R क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे और क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, क्या बना आपका, प्रोपेन। क्या ऑब्टेन होता है हमें, प्रोपेन प्लस CH3Cu और LiC, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बनता है। तो कोरेहाउस रिएक्शन क्या थी, ध्यान से देखेंगे, कोरेहाउस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर ऑर्गेनोलिथियम प्राप्त होता है। ऑर्गेनोलिथियम या कार्बधात्विक लिथियम प्राप्त होता है। कार्बधात्विक लिथियम की अभिक्रिया क्यूपर हाइड्राइड से करवाने पर लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट R2CuLi प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर, एल्केन प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर एल्केन प्राप्त होता है। ओके, समझ में आई, कोई दिक्कत, देखो अब हम बात करते हैं पांचवी रिएक्शन हमारी,
पांचवी रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो पांचवी रिएक्शन हमारी किससे, फ्रॉम विग्नार्ड रिएजेंट। पांचवी अभिक्रिया क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। हाँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की नेचर कि ये मैग्नीशियम आर पे कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इसकी अभिक्रिया हम एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन रखने वाले समूहों से करवाते हैं, जैसे HOH वाटर है ना, क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होता है, RH प्लस मैग्नीशियम, ये क्या है, एल्केन। हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, हम क्या कहेंगे कि जिन जिन के पास एक्टिव H है, जिन जिन के पास क्या है एक्टिव H है, उनके साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे H2O की जगह अगर हमारे पास क्या हो ROH, क्या RMgX की अभिक्रिया मैं किससे करा दूं, अल्कोहल से, तो अल्कोहल के पास भी क्या होती है, सक्रिय हाइड्रोजन होती है। अल्कोहल के पास भी क्या होती है, सक्रिय हाइड्रोजन होती है, और क्या बनता है हमारा, इसको अगर मैं क्या लूं, ये दोनों R में डिफरेंस करेंगे तो क्या, जो आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्किल है, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्किल समूह है, हमेशा एल्केन उसका बनेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। देखते हैं, एक बात करें, जैसे वही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे कराते हैं, प्राइमरी एमीन से। किससे कराते हैं, प्राइमरी एमीन से। जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन के पास भी क्या है, एक एक्टिव H, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं R, ये एक्टिव H है तो क्या बन जाएगा R' और H प्लस Mg NH और R और X। ये क्या हुआ कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सक्रिय हाइड्रोजन रखने वाले यौगिकों से अभिक्रिया करके एल्केन देते हैं। ओके, क्या बात हुई कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया सक्रिय हाइड्रोजन रखने वाले यौगिकों से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। ओके, इसके बाद में बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। देखो ध्यान से पढ़, ये रिएक्शन पढ़ी हुई भी है हमारी कई रिएक्शन। 5 तक समझ में आई। 5 के बाद में छठी रिएक्शन हमारी क्या है, अल्कोहल से। अल्कोहल का वही अपचयन लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में क्या कहेंगे, अल्कोहल का अपचयन लाल फास्फोरस एवं HI की उपस्थिति में करवाने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या, जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH, इसकी अभिक्रिया 2HI से किसकी प्रेजेंस लेंगे, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्रोपेन प्लस समझ में आई रिएक्शन क्या है, क्या कि अल्कोहल की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराते हैं, रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में करवाने पर हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों से।
देखेंगे। बात करते हैं कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। पहली बात एल्डिहाइड कीटोन, वही रेड फास्फोरस और HI से अपचयन। एक तो इसमें दो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे हम, एक तो क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन अपचयन, और एक वुल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हम क्या हमारी सेवंथ रिएक्शन कौन सी है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे मैं बात करूं इसमें पहली कि ये आपके क्या कह सकता हूं, एल्डिहाइड या कीटोन है। इन दो एरो का मतलब तो समझते हो कि ये दोनों या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर एक H और एक R से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, एक H और एक R से जुड़ा है तो एल्डिहाइड, और दोनों अगर R है, दोनों वैलेंसी कौन कंप्लीट कर रहा है, कोई एल्किल समूह, तो ये क्या है, कीटोन। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाने पर क्या प्राप्त हुआ हमें, ओके। देखते हैं कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ H लगा दो, R लगा दो, कोई एल्किल समूह बड़े कर दो, ओके। सेकंड जो रिएक्शन है ध्यान से देखना, इसमें फर्स्ट हो गई, इसमें सेकंड जब हम बात करते हैं, सेकंड हम बात करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या कहेंगे, क्लेमेंसन अपचयन। देखिए बात करते हैं क्लेमेंसन अपचयन की। क्लेमेंसन रिडक्शन है क्या, सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनिल यौगिक, क्या, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन जिंक अमलगम एवं सांद्र HCl की उपस्थिति में करवाने पर क्या कहेंगे, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन जिंक अमलगम एवं कंसंट्रेट सांद्र HCl की उपस्थिति में करवाने पर मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहेंगे, ये कार्बोनिल समूह किसमें परिवर्तित हो गया, मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या बन गया, एल्केन बन जाता है। जैसे बात करते हैं कि अगर अपना क्या ले, मैंने क्या लिया, एसीटोन लिया, मैंने क्या लिया, एसीटोन लिया, इसका जब अपचयन करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम एवं सांद्र HCl की उपस्थिति में जब इसका अपचयन करवाया जाता है तो क्या मिलता है हमें, इसको सीधा करके लिख लेना, क्या बनेगा ये, प्रोपेन। क्या प्राप्त हुआ आपको, प्रोपेन प्राप्त होता है, ओके। यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे वुल्फ किस्नर अपचयन, वुल्फ किस्नर अपचयन एवं इसका हुएंग रूपांतरण, इसका कौन सा, हुएंग रूपांतरण। देखो बात करते हैं वुल्फ किस्नर अपचयन क्या है पहले तो, उसके बाद में इसका रूपांतरण क्यों हुआ, इसको क्यों हुएंग मिलन रिडक्शन के नाम से बाद में जाना गया, ठीक है। जो अपने सेवंथ रिएक्शन है उसमें पहली हमने क्या पढ़ी, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन लाल फास्फोरस एवं HI की उपस्थिति में करवाने पर, क्या, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन लाल फास्फोरस एवं HI की उपस्थिति में करवाते हैं। दूसरा हमने क्या देखी कि आपका क्लेमेंसन अपचयन, क्लेमेंसन अपचयन क्या था, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन जिंक अमलगम एवं सांद्र HCl की उपस्थिति में करवाया। अब तीसरी की बात करते हैं, वुल्फ किस्नर अपचयन। बात करते हैं कि वुल्फ किस्नर अपचयन क्या है। जब हम देखते हैं
कि वुल्फ किस्नर अपचेन क्या है। पहले तो ये बात करते हैं हाइड्रोजोन क्या होते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या कहेंगे कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन, क्या कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, क्या कहेंगे, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया जब हम किससे कराते हैं, हाइड्रोजीन से करवाएंगे। जब हम किससे करवाएंगे, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोजीन से करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजोन। ये क्या है, अब देखते हैं कि बात करते हैं हम इस हाइड्रोजोन से रिएक्शन कर रहे हैं कि हाइड्रोजोन को क्या कहूंगा, सोडियम इथोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोजोन। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, सोडियम इथोक्साइड से 453 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन को सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में 553 केल्विन पर गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और क्या बनता है हमारा, वही मेथिलीन समूह बनता है और ये क्या है आपका एल्केन। ये क्या प्राप्त हुआ आपको, एल्केन प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, वुल्फ किस्नर अपचयन। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या आ गया था जो आपको इसको चेंज करना पड़ा, क्यों फिर इसको हम क्या कहने लगे, होएंग मिलन रिडक्शन। बात करते हैं कि वही रिएक्शन है क्या, हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, अब की बार सोडियम इथोक्साइड से ना करवाकर, अब की बार हम सोडियम इथोक्साइड से ना करवाकर ये रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, डाई एथिलीन ग्लाइकोल। डाई एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है देखना, क्या कहा, डाई एथिलीन ग्लाइकोल से जब अभिक्रिया करवाते हैं, लिख सकता हूं यहां पे डाई डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और KOH 453 केल्विन पर जब हमने इसको करवाया तो वही हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्केन प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें और इस रिएक्शन में क्या अंतर है कि जब इसकी बात करते हैं तो एल्केन की जो आपकी लब्धि है, एल्केन की जो क्वांटिटी है वो कम प्राप्त हुई और यहाँ एल्केन की क्वांटिटी क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है। यहाँ एल्केन अधिक मात्रा में बनता है और यहाँ एल्केन कम मात्रा में बनता है। कोई दिक्कत, वुल्फ किस्नर अपचयन क्या है, पहली बात तो कि हाइड्रोजन कैसे बनता है, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोजीन से करवाने पर संगत हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। ओके, हाइड्रोजन को सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में 453 केल्विन पर गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। अब ये जो एल्केन है इनकी बात करते हैं कि यहाँ एल्केन की लब्धि कम प्राप्त होती है, अतः हुएंग मिलन रूपांतरण के अनुसार क्या किया गया, हाइड्रोजन की अभिक्रिया डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और क्षार KOH की उपस्थिति में 553 केल्विन पर गर्म करने पर क्या प्राप्त हुए, एल्केन प्राप्त होते हैं। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, मेथड समझ में आया क्या है ये मेथड। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। देखो नेक्स्ट रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे, ओके नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं हम। एट्थ रिएक्शन क्या है हमारी, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वही कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन भी हम किससे करवा सकते हैं, रेड फास्फोरस और HI से। जब रेड फास्फोरस और HI से करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, संगत एल्केन एवं क्या भाई H2O और I2। ओके नाउ देखिए बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन रेड फास्फोरस, क्या कहेंगे, लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में करवाने पर क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन लाल फास्फोरस एवं HI की उपस्थिति में करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। देखो कैसे प्राप्त होंगे, RCH2 CH3 प्लस 2H2O एंड 3, ये क्या मिल गया हमें, एल्केन प्राप्त होते हैं। 8th रिएक्शन समझ में आई। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं डी कार्बोक्सिल 9th रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड के या कार्बोक्सिलिक एसिड के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या है कि एक CO2 क्या होती है, बाहर निकलती है। जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों की अभिक्रिया, यह बात करें कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया किससे करा दूं, सोडा लाइम से। किससे करवाई हमने, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया सोडा लाइम से करवाने पर क्या, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम से करवाने पर, सोडा लाइम से करवाने पर हमें क्या प्राप्त हुई, एक कार्बन कम वाला क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ये क्या कहलाती है, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये NaOH होता है, यहां से क्या OH माइनस, यहां से H+ रिमूव करता है और क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसकी बात करते हैं तो वही सोडा लाइम से वापस अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या बनता है कि यहां से CO2 बाहर और यहां से OH, और क्या मिलता है हमें, RH। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। देखेंगे, ध्यान से देखना भाई, कोल्बे रिएक्शन। ओके, देखो कोल्बे रिएक्शन भी वही कार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडियम पोटेशियम सॉल्ट से रिएक्शन होती है। कैसे होती है, पहले बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस विधि है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस की। हम क्या बात करेंगे कि यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यहाँ विद्युत अपघटन द्वारा बनती है ये अभिक्रिया। इसमें हम बात करेंगे कि ये किसके द्वारा प्राप्त होती है, हमें विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होती है। सेल में रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। जब बात करते हैं, ये क्या है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में हम क्या कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम लवण जब जलीय विलयन में किसमें विघटित होते हैं, ठीक है, एल्केनेट। जब इसकी बात करते हैं RC डबल बॉन्ड O और O माइनस, जब हमने बात किया ये क्या करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या निकालता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या बनता है, R रेडिकल एंड CO। ये क्या बनाता है हमारे पास, R रेडिकल और CO2। इस प्रकार एक और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसका भी हमें क्या प्राप्त होता है, R रेडिकल, और क्या होता है, डाइमराइज, द्विलकीकरण।
डाइमराइजेशन से हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हमने बात की किसको? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को बनाने की विधियां। एल्केन को बनाने की हमने 10 विधियां देखी। हमने कितनी विधियां देखी? 10 विधियां देखी। 10 की 10 हमें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। इनमें जैसे बात करेंगे कि जो आपकी वुल्फ किस्नर अपचयन, क्लेमेंसन अपचयन, कोल्बे अभिक्रिया, ये नेम रिएक्शन है। ये क्या है? नेम रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में है। उसके बाद में हम बात करते हैं एल्केन के भौतिक गुण। कि भौतिक गुण का मतलब उसके रंग, गंध, ठीक है, गलनांक, क्वथनांक के मान किस प्रकार हैं, इनके रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक के मान किस प्रकार होते हैं। ओके, जैसे हम बात करते हैं हम क्या कहेंगे? एल्केन के भौतिक गुण देखते हैं। सबसे पहले कि एल्केन की बात करें कि एल्केन के भौतिक गुण क्या क्या हैं। ये क्या होते हैं? रंगहीन, गंधहीन, ठीक है, कलरलेस और ऑर्डरलेस। इसके बाद में बात करते हैं कि C1 से C4 तक तो कैसे होते हैं? ये गैस, मतलब जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से 4 तक होती है, ये कैसे होते हैं? गैस। इसके बाद में हम बात करते हैं C5 से C17 तक, ये कैसे होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। और C17 से अबव जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है? 17 से ज्यादा, वो कैसे फॉर्म में होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये इनके रंगहीन और गंधहीन होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इनके भौतिक गुण क्या है? गैस है, द्रव है और कौन? ठोस है। इनके हमने फिजिकल स्टेट की बात की, प्रावस्थाओं की बात की। अब हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। ये क्या होते हैं? अध्रुवीय, नॉन पोलर। इस कारण ये क्या होते हैं? इस कारण ये क्या होते हैं? जल में अविलय। नॉन पोलर होने के कारण ये क्या होते हैं? जल में अविलय। इसके बाद में क्या बात करेंगे कि ये अध्रुवीय होने के कारण जल में अविलय एवं कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिक मतलब जैसे बेंजीन, ईथर, बेंजीन, ईथर में क्या होता है? विलय होते हैं। बेंजीन, ईथर में ये क्या होते हैं? विलय होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ओके, ये इसके भौतिक गुण थे। अब बात करते हैं इसके गलनांक या क्वथनांक की। अब हम किसकी बात करेंगे? इसके गलनांक या क्वथनांक की। देखेंगे, ध्यान से देखना। ओके, जैसा कि हम एल्किल हैलाइड में भी पढ़ के हैं गलनांक या क्वथनांक के बारे में। क्या था? अणुभार बढ़ने के साथ साथ गलनांक एवं क्वथनांक के मान क्या होते हैं? बढ़ते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ गलनांक या क्वथनांक के मान बढ़ते हैं, किंतु समान अणुभार के लिए शाखन बढ़ने के साथ साथ गलनांक एवं क्वथनांक के मान में कमी होती है। ये चीजें हमारी पड़ी हुई है। क्या बात करेंगे? देखेंगे सबसे पहले गलनांक, सॉरी क्या कहेंगे? नेक्स्ट, अणुभार बढ़ने के साथ, अणुभार बढ़ने के साथ मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों ही क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। क्या कहा मैंने? अणुभार बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करें कि यदि अणुभार क्या है? 2 या 2 से अधिक यौगिकों के लिए अणुभार का मान समान है, मतलब वो दोनों आपस में क्या है? समावेवी। हम पढ़ चुके हैं समावेवी क्या होते हैं। यदि अणुभार का मान समान, तो शाखन, ब्रांचिंग जानते हो ना, शाखन बढ़ने के साथ
के साथ मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम हो। ये इसके क्या थे, भौतिक गुण। ये इसके क्या है, भौतिक गुण। भौतिक गुणों में हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले हमने बात की कि ये रंगहीन गंधहीन होते हैं। इसके बाद में कार्बन 1 से 4 तक के सदस्य गैस अवस्था में, 5 से 17 तक के सदस्य द्रव अवस्था में एवं उससे ऊपर के सदस्य किस में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। उसके बाद में हमने बात की कि इनके अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। यदि अणुभार समान है, यदि 2 या 2 से अधिक ऐसे एल्केन जिनका अणुभार समान है, तो शाखन बढ़ने के साथ साथ एल्केनों के अणुभार में कमी आती है। एल्केनों के अणुभार में क्या आती है, कमी आती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक 2 पॉइंट और लिखाए थे कि ये जल में अविलय होते हैं, क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं। एल्केन नेचर में, प्रकृति में अध्रुवीय होते हैं, इस कारण ये अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। जैसे जल में अविलय, लेकिन बेंजीन, ईथर में आदि में क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। ओके।